ओके, सो आज हमने स्टडी करना है कि रिसाइकलर व्यू क्या चीज़ होती है। रिसाइकलर व्यू बेसिकली जब भी आपने एंड्रॉयड में कोई लिस्ट डिस्प्ले करवानी है, उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। रिसाइकलर व्यू एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला व्यू है और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी ऐप में ऑलमोस्ट हर एक स्क्रीन पर कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से कोई लिस्ट डिस्प्ले की जा रही होती है। चाहे वो यूज़र की पोस्ट्स हों, यूज़र के कमेंट्स हों, या फिर आपने प्रोडक्ट्स दिखानी है कि कितनी प्रोडक्ट्स आपकी ऐप में मौजूद हैं, या फिर कोई भी चीज़ जो आपने दिखानी है, इवन चैट्स जो आपने दिखानी है, अगर मैसेजेस हैं लोगों के, ठीक है, या कॉन्वर्सेशंस हैं आपकी, वो सब एक लिस्ट में डिस्प्ले हो रही होती हैं। तो रिसाइकल व्यू सब मेरे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक व्यू है, और हमें जितनी उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही हम इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और इसको अपनी ऐप्स में यूज़ कर सकेंगे। अब रिसाइकल व्यू की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। बेसिकली इसको क्रिएट करने के लिए आपको 3 क्लासेस की ज़रूरत होती है। एक क्लास वो जो कि एक्टिविटी या फ्रेगमेंट होगा, जो कि रिसाइकलर व्यू को होल्ड करेगा। दूसरी क्लास होती है रिसाइकलर व्यू का एडाप्टर, जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा थोड़ी देर तक। और तीसरी क्लास होती है रिसाइकलर व्यू का व्यू होल्डर। अब एडाप्टर और व्यू होल्डर पे मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। सबसे पहले हम उस एक्टिविटी पे आते हैं जिस एक्टिविटी ने रिसाइकलर व्यू को होल्ड करना है। तो वो एक्टिविटी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, क्लास हमारे पास बनी हुई है जो बाय डिफॉल्ट से बना कर दी। और हमने क्या किया कि उसके लेआउट में जाके रिसाइकल व्यू ऐड कर दिया, जहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट व्यू होता है, हमने उसको रिप्लेस कर दिया रिसाइकल व्यू के साथ। तो ये मेरा रिसाइकल व्यू बन गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको एक टेम्परेरी सी लिस्ट भी बनाकर दिखा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि रिसाइकलर व्यू को रिसाइकलर क्यों कहते हैं, इसको लिस्ट व्यू या फिर कोई नॉर्मल कुछ और नाम इसका क्यों नहीं है, रिसाइकलर क्यों है। तो रिसाइकलर व्यू की खास बात पे मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। मैं आपको पहले बताता हूँ कि अगर ये काम हम लीनियर लेआउट से करें, तो वो भी तो एक लिस्ट बन सकती है। तो हम इसको रिसाइकलर व्यू से क्यों क्रिएट करें, हम लीनियर लेआउट से क्यों ना क्रिएट करें। तो अगर मैं इसको लीनियर लेआउट से क्रिएट करूँ, तो क्या होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो लेट्स से कि ये मेरा लीनियर लेआउट है, जो कि वर्टिकल है, और इसमें एक आइटम है। अब इसी तरह मैं इसमें काफ़ी सारे और आइटम्स ऐड कर देता हूँ, तो ये इस तरह इसमें नीचे नीचे ऐड होते जाएंगे। सो ये मैंने लेट से काफ़ी सारे इसमें टेक्स्ट व्यूज ऐड कर लिए, और वो इधर लिस्ट में डिस्प्ले होना शुरू हो गए। अब कोई शख्स ये कहेगा कि ये स्क्रॉल नहीं करेगा, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप इस पूरे लीनियर लेआउट को एक स्क्रॉल व्यू में डाल दें। तो अब ये स्क्रॉल करना भी शुरू कर देगा। ये देखें, ये आपको यहाँ पर स्क्रॉल करता हुआ दिखा भी रहा है। तो जब स्क्रॉल व्यू से स्क्रॉल हो सकता है, लीनियर लेआउट से लिस्ट बन सकती है, तो फिर रिसाइकल व्यू का क्या मकसद हुआ। यहाँ पे आपको समझ में आएगा रिसाइकल व्यू बनाने की क्यों ज़रूरत पेश है, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो क्यों है ऐसा। तो लीनियर लेआउट क्या करता है कि हर व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और वो अपने अंदर लीनियरली ऐड करता जाता है। अब इसमें यहाँ पर चाहे 5 आइटम्स हों, 10 आइटम्स हो, जितने भी हों, ये सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखाएगा। लेकिन अगर सपोज लीनियर लेआउट में 100 आइटम्स हैं, लेट्स से कि हमने यूज़र के कमेंट्स दिखाने हैं और किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट पे 100 लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं, तो वो 100 लोगों के कमेंट्स के वो व्यूज़ बना बना के उसको लीनियर लेआउट में ऐड करने पड़ेंगे, और ये सारे के सारे व्यूज़ इधर ऐड हो जाएंगे, और वो बहुत नीचे तक इसकी लिस्ट चली जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि व्यू का क्रिएट करना एक कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव टास्क है, और ये काफ़ी मेमोरी लेता है। और अगर आपने लेट्स से 100 व्यूज़ डिस्प्ले करने हैं, या फिर आपने लेट्स से 1000 व्यूज़ डिस्प्ले करने हैं, तो ये चीज़ बहुत जल्दी से बहुत मेमोरी लेना शुरू कर देती है, और आपकी ऐप को आउट ऑफ मेमोरी तक ले जा सकती है। जिस वजह से लीनियर लेआउट एक एफिशिएंट तरीका नहीं है इस काम को करने का। तो इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए इन एंड्रॉयड वालों ने क्रिएट किया रिसाइकलर व्यू। अब रिसाइकलर व्यू क्या करता है कि स्क्रीन पर जितने व्यूज़ आ सकते हैं,
वो सिर्फ उतने ही व्यूज क्रिएट करेगा और उन्हीं व्यूज को बार बार रिसाइकल कर करके उसमें डिफरेंट डेटा डाल डाल के आपको स्क्रॉल पर दिखाएगा। तो इससे मुराद ये है कि अगर ये एक टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू में फिलहाल डेटा जो है वो आइटम 0 है और मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो स्क्रॉल करने के बाद जो नीचे से आइटम आएगा, यहाँ पर स्क्रॉल होने के बाद इस तरह से ऊपर आएगा डेटा, ये व्यू उसको नया क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ये वो अभी जितने भी व्यूज यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हीं व्यूज को रिसाइकल करके यूज कर लेगा। मतलब कि इन्हीं में ही वो डेटा सिर्फ बदल लेगा, लेकिन व्यूज वो मजीद क्रिएट नहीं करेगा। तो जहां पर पहले आपके 100 व्यूज ऐड हो रहे थे कमेंट्स को दिखाने के लिए, वहां पर आपके स्क्रीन पर जितने व्यूज आ रहे हैं सिर्फ उतने व्यूज आएंगे और उन्हीं में डेटा बार बार चेंज होता रहेगा। अब आपके 100 कमेंट्स हों या 1000 कमेंट्स हों, जितने मर्जी कमेंट्स हों, आपकी ऐप एक स्पेसिफिक हद तक ही मेमोरी लेगी और वो सिर्फ डाटा को रिप्लेस कर करके आपको दिखाती जाएगी। ठीक, आई होप कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रिसाइकलर व्यू की ज़रूरत क्या है। तो अब हम इस सारे को रिमूव करते हैं और वापस अपने रिसाइकलर व्यू पे आते हैं। यहाँ पे हम ये काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आइटम काउंट बता दें, सिर्फ डिस्प्ले देखने के लिए कि ये हमें किस तरह से व्यूज़, इसके व्यूज़ किस तरह के बनेंगे, और वो उसने ये हमें एक बड़ी सी लिस्ट बनाकर दिखा दी। तो अब हम आते हैं तो अपने मेन एक्टिविटी पर वापस। अब यहाँ पे हम उस रिसाइकलिंग व्यू को गेट करते हैं। ये हमारे पास रिसाइकल व्यू का ऑब्जेक्ट बन के आ गया। तो अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि रिसाइकल व्यू को यूज़ करने के लिए 3 क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। एक वो क्लास होती है जो कि रिसाइकल व्यू को होल्ड करती है, तो वो क्लास हमारी ऑलरेडी बन चुकी है। ये क्लास हमारी एक्टिविटी वाली हो गई। वो एक्टिविटी हो, फ्रेगमेंट हो, कोई भी हो, लेकिन एक क्लास होती है वो। इसके बाद जो दूसरी क्लास है वो है एडाप्टर। रिसाइकलिंग में कोई एक एडाप्टर क्लास की ज़रूरत होती है। अब एडाप्टर क्लास क्या करती है, उसमें होती तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें एट लीस्ट 3 ऑप्शन होती हैं जो कि मैंडेटरी होती हैं, जो कि आपने फिल इन करनी होती हैं। सबसे पहली चीज़, वो कौन सा लेआउट है या वो कौन सा व्यू है जो कि आपने दिखाना है यूज़र को। सही, ये व्यू से क्या मुराद है मेरी, ये आपको थोड़ी देर तक आइडिया हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो व्यूज़ आपने कितनी दफ़ा दिखाने हैं यूज़र को, यानी कि एक काउंट, यानी कि अगर कमेंट्स 100 हैं तो आप कहोगे कि मैंने 100 कमेंट्स दिखाने हैं। ठीक है, तो लिस्ट का साइज़ जो है वो, रिसाइकल रिव्यू का साइज़ जो है वो 100 आइटम्स इतने के लिए हो। और थर्डली, उसमें आपने बताना होता है, एक वो जगह होती है रिसाइकल रिव्यू, सॉरी, एडाप्टर के अंदर एक वो स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे आपको वो आपका डेटा प्रोवाइड करता है और आपको आपका व्यू प्रोवाइड करता है, और फिर आपका काम होता है कि आपने डेटा को पिक करके उस व्यू में किस स्पेसिफिक जगह पर रखना है। अब ये सब मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा। आई होप आपको उस वक्त ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि मेरी इससे क्या मुराद है। अब आते हैं तीसरी क्लास में। तीसरी क्लास होती है व्यू होल्डर, और व्यू होल्डर रिक्वायरमेंट है एडाप्टर की। व्यू होल्डर क्या करता है कि जो आपने लेआउट क्रिएट किया, वो उस लेआउट के अगेंस्ट एक क्लास बना लेता है और बाद में फिर आप उस क्लास को यूज करते हैं उस स्पेसिफिक व्यू को होल्ड करने के लिए, इसलिए उसको व्यू होल्डर कहते हैं। अब मैं आगे प्रोग्रामेटिकली चीज़ों को लेकर चलता हूँ ताकि आपको टेक्निकली आइडिया हो इन चीज़ों का कि मैंने जो पूरी कहानी बताई है उसका एक्चुअली में मतलब क्या है। सबसे पहले आते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट। तो अब देखें, रिसाइकल व्यू को एक एडाप्टर की जरूरत है, इसके अंदर एक क्लास, इसके अंदर एक वेरिएबल है एडाप्टर, जिसकी टाइप है रिसाइकल व्यू डॉट एडाप्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक क्लास क्रिएट करनी है जो कि एडाप्टर से एक्सटेंड कर रही हो, और हमने वो इस एडाप्टर में असाइन करनी है। यहाँ पे अब कुछ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वो एक नई क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, और वो क्लास क्या है, हमारी एडाप्टर क्लास, जो हमारी दूसरी क्लास थी। अब वो क्लास ज़ाहिर है आप यहाँ पर भी बना सकते हैं सेपरेटली, इसके अंदर भी बना सकते हैं। मैं चीज़ों को सिंपल रखने के लिए इसी के अंदर बना रहा हूँ। हमारी क्लास है एक एडाप्टर। लेट्स से कि हमारे पास यूज़र के कमेंट्स हैं, तो ये एक यूज़र कमेंट्स एडाप्टर है। ये हमारी क्लास बन गई यूज़र कमांड्स एडाप्टर, जो कि एक्सटेंड कर रही है एडाप्टर से। अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो एडाप्टर आपको एरर दे रहा है कि इसको एक व्यू होल्डर की रिक्वायरमेंट है। एडाप्टर की क्लास विदाउट अ व्यू होल्डर एग्जिस्ट नहीं करती है, देखें।
इसको कोई एक टाइप चाहिए यहाँ पे जो कि एक्सटेंड कर रही हो व्यू होल्डर से। तो अब हम आते हैं अपनी तीसरी क्लास में। अब जो व्यू होल्डर क्लास है उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको व्यू पास किया जाए। जाहिर है वो व्यू जिसको इसने होल्ड करना है, तो वो व्यू हम इसको पास करेंगे अपने कंस्ट्रक्टर से और वो व्यू इसमें आ जाएगा। अब जब हम वो लेआउट क्रिएट करेंगे उस वक्त फिर इसमें मजीद इसकी इम्प्लीमेंटेशन आएगी। राइट नाउ हम अपने इस एरर को फिक्स करते हैं। अब जबकि हमारे पास व्यू होल्डर की क्लास बन चुकी है तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब ये आपको एरर दे रहा है कि आपने अडाप्टर की क्लासेस को वो सॉरी अडाप्टर के फंक्शंस को ओवरराइड करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो हम उन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये वो 3 फंक्शंस हैं जिनका मैंने आपको बताया था कि आपको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारे 3 फंक्शंस बन गए। ये पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने व्यू होल्डर वो कौन सा व्यू है जो कि आपने मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले करवाना है वो आएगा। तो यहाँ से आपने वो व्यू बनाकर रिटर्न करना है। तो आप नोट करें कि यहाँ पर जो रिटर्न टाइप है वो वाली है जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। यहाँ पे हमने इसको पास किया था यूज़र कमेंट व्यू होल्डर। सो जो व्यू हम क्रिएट करेंगे वो व्यू पास किया जाएगा इस क्लास में और फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ से रिटर्न कर दिया जाएगा। पहली ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो आइटम काउंट था, यहाँ से हमने सिर्फ एक इंटीजर रिटर्न करना है जो कि बताएगा कि टोटल आइटम्स इस लिस्ट में कितनी हैं। और ये वो लास्ट जगह है जिसका मैं आपको बता रहा था कि एक फंक्शन जहाँ पे आपको वो आइटम आपको आपका व्यू देता है। ये देखें ये व्यू वही हमारा व्यू होल्डर है और आपको वो आपका डेटा देता है। अब एग्जैक्टली डेटा तो नहीं देता, आपको वो पोजीशन देता है बेसिकली कि मैं किस पोजीशन को अभी प्रोसेस करने जा रहा हूँ। तो आप उस पोजीशन पे जो आपका डेटा मौजूद है आपकी लिस्ट में, उस पोजीशन से आप वो डेटा पिक करते हैं और फिर आप यहाँ पे उन उस डेटा में से वैल्यूज निकाल के अपने व्यू में सेट करना स्टार्ट कर लेते हैं। सो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर से, जिसका बेसिकली मतलब है कि हमें एक व्यू क्रिएट करना है। और व्यू कहाँ पे क्रिएट होते हैं? बेसिकली लेआउट क्रिएट करना। और लेआउट कहाँ पे क्रिएट होते हैं? लेआउट्स में। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर लेट्स से हम एक रिसोर्स फाइल बनाते हैं जिसका नाम है, सो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल ही रखने की कोशिश करूँगा। बेसिकली हम दिखाएंगे यूज़र को एक टाइम, किस टाइम पे कमेंट हुआ, उस यूज़र का नाम, उस यूज़र ने किस वो यूज़र कौन है जिसने कमेंट किया, वो कमेंट जो एक्चुअली यूज़र ने कमेंट किया वो टेक्स्ट बेसिकली, और कुछ ऑप्शंस यानी कि लेट्स से उस कमेंट को लाइक करना और उस कमेंट को लेट्स से डिलीट करना, दो और मजीद बटन्स होंगे। तो ये मैंने लेआउट क्रिएट कर लिया है। ये इसमें टाइम वाला हमारा टेक्स्ट व्यू है, नेम टेक्स्ट व्यू है, ये हमारा कमेंट आएगा और ये तो हमारे बटन हैं जो बेसिकली इमेज व्यू हैं जिसको बाद में मैं जिनमें मैं बाद में क्लिक लिस्टनर ऐड कर लूँगा तो ये क्लिक होना शुरू हो जाएंगे। अब हम एक काम ये करते हैं कि सिर्फ देखने के लिए कि ये व्यू हमारा मल्टीपल टाइम जब रिसाइकलर व्यू में आएगा तो कैसा लगेगा, तो हम इस लेआउट को ऐड करते हैं यहाँ पे। तो ये जहाँ पर आइटम 0 आइटम 1 लिखे हुए ये सब रिप्लेस हो जाएंगे इस पूरे के पूरे व्यू से। तो ये व्यू मल्टीपल टाइम्स आना शुरू हो जाएगा, एक्चुअली 100 टाइम्स आना शुरू हो जाएगा। सो लेट्स सी। ओके, तो हमने लिस्ट आइटम में ये वाला अपना लेआउट पास कर दिया, तो उसने हमें यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया कि आपकी लिस्ट जो बनेगी वो किस तरह की दिखेगी। तो ये है हमारी लिस्ट। अब अब हम आते हैं मेन एक्टिविटी में जहाँ पे हमने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर वाला काम करना था। सो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हमने यहाँ पर जो टाइप रिटर्न करनी है वो है यूज़र कमेंट व्यू होल्डर, और इसको क्रिएट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है एक व्यू। ये देखें इसका जो कंस्ट्रक्टर है वहाँ पे व्यू की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले व्यू क्रिएट करना है। अब एक्सएमएल में जो लेआउट पड़े होते हैं उनको अगर आपने व्यू में कन्वर्ट करना हो, यानी कि अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है जावा में या कॉटलिन में, तो उसके लिए यूज़ होता है इन्फ्लेटर। इन्फ्लेटर एक क्लास है एंड्रॉयड की प्रोवाइडेड
जिसको जब हम एक लेआउट प्रोवाइड करते हैं तो वो उस लेआउट को रीड करके उसके अगेंस्ट एक व्यू क्लास बनाकर रिटर्न व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर हमें रिटर्न कर देता है। और उस व्यू को फिर हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली अपना डेटा उसमें सेट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि लेआउट इन्फ्लेटर कैसे बनता है। तो लेआउट इन्फ्लेटर के लिए इन्होंने एंड्रॉयड वालों ने आपको ऑलरेडी एक फंक्शन बनाकर दिया हुआ है, तो हम उसको यूज़ करके इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड है और कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पर अपने पेरेंट में से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास लेआउट इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके अपनी जो लेआउट फाइल है ये इसको कन्वर्ट कर लेते हैं व्यू में। सो इन्फ्लेट, इसका एक फंक्शन है इन्फ्लेट जिसके मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, लेकिन हम ये थर्ड वन यूज़ करेंगे जिसमें हम इसको रिसोर्स देंगे। रिसोर्स ऑब्वियसली हमारा जो लेआउट है वो वाला रिसोर्स है जो कि इंट में है। व्यू ग्रुप हमारा वो जो व्यू ग्रुप हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, और अटैच टू रूट हम हमेशा फॉल्स पास करते हैं इसमें। अब ये फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है एक व्यू, तो हमें इसको गेट कर लेना है एक वेरिएबल में। ये हमारा यूज़र कमेंट का व्यू बन के इधर आ गया। अब हम इस व्यू को पास करेंगे इसके ऑब्जेक्ट में, तो हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस वेरिएबल में आ गया, तो इसको हम कर देंगे एंड पे रिटर्न। अब ये आपको छोटी सी वार्निंग दे रहा है कि आप ये काम एक ही लाइन में कर सकते हैं, तो हम इसकी सुनते हुए ये काम एक ही लाइन में कर लेते हैं। सो रिटर्न। तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हमने इतना ही काम करना है। अब हम आ जाते हैं काउंट पे। सो काउंट को तो हमें आइडिया नहीं है कि क्या होगा, तो एरर को फिलहाल ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ से रिटर्न कर लेता हूँ लेट्स से 10 कमेंट्स हैं। सो अब इस पे आने से पहले हम आते हैं कि हमारा जो व्यू होल्डर है ये इसमें जो व्यू पास हुआ ये उस व्यू के साथ क्या करेगा। तो अगर आपको याद हो जिस तरह से हम एक्टिविटी में करते हैं सिंपल फाइंड व्यू बाय आईडी, बाय द वे हम इस एरर को भी फिक्स कर लेते हैं। ओके, सो ये हमने एडाप्टर का ऑब्जेक्ट इसमें पास कर दिया। अच्छा, अब मैं ये जैसे बता रहा था कि हम एक्टिविटी में फाइंड व्यू बाय आईडी करके आईडी पास करते हैं और उसका ऑब्जेक्ट ये हमें यहाँ पर रिटर्न कर देता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पर भी हम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे। उसके अंदर से जितने भी आइटम्स हैं उनको हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा व्यू है वो है डेट टाइम व्यू। तो ये टेक्स्ट व्यू है, हम क्या करेंगे वैल, तो ये हमने गेट कर लिया डेट टाइम व्यू यहाँ पे वेरिएबल में। अब इसी तरह हम बाकी सारे भी इसमें रिसीव कर लेते हैं। तो ये हमारी व्यू होल्डर वाली क्लास कंप्लीट हो गई। अब इस व्यू में जितने भी व्यूज़ मौजूद थे हमने उन सब को गेट करके इन वेरिएबल्स में होल्ड कर लिया। तो ये हमारा व्यू होल्डर वाला काम कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इस जगह पे। तो ये वो फंक्शन है जो कि मल्टीपल टाइम्स ऑटोमेटिकली कॉल होगा, और यहाँ पे आपको हर एक होल्डर प्रोवाइड किया जाएगा। लेट्स से अगर हम इस पे आए तो आपके पास टोटल 1 2 3 4 आइटम्स ये राइट नाउ डिस्प्ले कर रहा है। तो ये फंक्शन इनिशियली 4 टाइम्स रन होगा, और पहली दफ़ा आपको ये वाला होल्डर प्रोवाइड करेगा, दूसरी दफ़ा ये वाला होल्डर प्रोवाइड करेगा, तीसरी दफ़ा ये वाला, और चौथी दफ़ा ये वाला। ठीक, और ये ऑटोमेटिकली 4 दफ़ा पहले कॉल होगा, और फिर जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये वैसे वैसे मज़ीद कॉल होता जाएगा, और यहाँ पर पोजीशन जो है उसकी वैल्यू पहले 0 फिर 1 फिर 2 और इस तरह करते करते अप टू 9, जो कि हमने यहाँ पर 10 रखा हुआ है, तो अप टू 9 इसकी वैल्यू जाएगी।
अब यहाँ पे करना क्या है? हमारे पास होल्डर के अंदर कमेंट व्यू, नेम व्यू ये सब तो मौजूद है। हमने इसके अंदर डेटा सेट करना है, लेकिन अब डेटा तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोई कमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम एक और काम ये करते हैं कि हम एक डेटा क्लास बनाते हैं जिसके अंदर हम कमेंट्स ऐड करेंगे, जिसमें डेट होगी, नेम होगा यूज़र का, कमेंट होगा। ये हमारी कमेंट की क्लास बन गई। अब यहाँ पे हम वो लिस्ट क्रिएट करते हैं जिस लिस्ट को हमने डिस्प्ले करवाना है एक्चुअली में, वो डेटा की लिस्ट। वो लिस्ट कैसे क्रिएट होती है? एक सिंपल फंक्शन है लिस्ट ऑफ, जिसके अंदर जिस टाइप की का डेटा पास करेंगे ये उस टाइप की लिस्ट बनाकर आपको रिटर्न कर देगा। तो हमने यहाँ पर पास करना है यूज़र कमेंट्स। तो सबसे पहला हमारा कमेंट इधर आएगा, दूसरा हमारा कमेंट इधर आएगा, एंड सो ऑन, हम यूँ चलते जाएंगे। तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कमेंट्स बन जाएगी और वो लिस्ट हम यहाँ पे गेट कर लेंगे। अब मैं इसको फिल आउट करने के बाद आपके पास वापस आता हूँ। ओके, सही, मेरे पास लिस्ट आ गई यूज़र कमेंट्स की। अब इस लिस्ट को हमने पास करना है यूज़र एडाप्टर में, ताकि हम इस लिस्ट का डेटा यहाँ पर यूटिलाइज कर सकें। अब इसमें पास करने का क्या तरीका है कि यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट होगी अम, इसी टाइप की, और ये म्यूटेबल लिस्ट होगी ताकि इसमें हम डेटा ऐड कर सकें और इसमें से डेटा रिमूव कर सकें रन टाइम पे, ताकि जो लिस्ट है हमारी वो रन टाइम पे अपडेट भी हो सके। मैं अभी इस सीरीज़ में नहीं जाऊंगा उस इतनी डिटेल में, लेकिन हमारी जो ये लिस्ट है ये म्यूटेबल लिस्ट होनी चाहिए, ताकि रन टाइम पे अगर डेटा चेंज करना पड़े तो वो किया जा सके। अब यहाँ पर 10 की बजाय हम रिटर्न करेंगे जितने हमारे कमेंट्स हैं उनका साइज़। और यहाँ पे हमारे पास हमें मज़ीद बेहतर समझ में आएगी कि इस पोजीशन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डेटा का ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे जो कि है यूज़र कमेंट, और वो आएगा हमारे पास यूज़र कमेंट्स में से जो भी पोजीशन है। और होल्डर डॉट डेट टाइम व्यू, इसका टेक्स्ट में आ जाएगा यूज़र कमेंट के अंदर जो भी डेट टाइम का टेक्स्ट मौजूद है। इसी तरह होल्डर डॉट नेम व्यू में आ जाएगा यूज़र कमेंट डॉट यूज़र नेम, और होल्डर कमेंट व्यू में आ जाएगा यूज़र का कमेंट। अब हमने लिस्ट क्रिएट कर ली और लिस्ट का डेटा यहाँ पर गेट करके इधर डिस्प्ले कर दिया, मगर स्टिल हमने इस लिस्ट को इसके अंदर कहीं पर पास नहीं किया। तो अब मैं इसको पास इस तरह से करूँगा कि मैं यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करूँगा, इसको प्राइवेट कर लेते हैं ताकि इसको हर कोई एक्सेस ना कर सके। यहाँ पे मैं एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करूँगा जो कि इस लिस्ट के अंदर डेटा ऐड करे। ओके, तो ये मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया। सबसे पहले मैं इसमें जितने भी आइटम्स मौजूद हैं, इनिशियली नहीं होंगे मगर इन फ्यूचर हो सकते हैं, तो जब जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो वो पहले इसमें जो मौजूद हैं उनको क्लियर करे, फिर जो कमेंट्स इसको पास किए गए हैं वो उनको इस लिस्ट में ऐड कर दे, और उसके बाद नोटिफाई डेटा सेट चेंज फंक्शन है एडाप्टर को, उसको कॉल कर ले। इस फंक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है? ये फंक्शन बेसिकली फोर्स करता है इस फंक्शन को दोबारा से रन करने के लिए। जब भी हमारे डेटा इसमें अपडेट हो उस बाद हमें इस फंक्शन को दोबारा से रन करवाना होता है, ताकि जो न्यू डेटा है वो गेट होके व्यूज में सेट किया जा सके। अब हमारे पास फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एडाप्टर का ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ इसमें इसका ये फंक्शन कॉल करेंगे ताकि हम उसमें अपनी लिस्ट पास कर सकें। उसके बाद वो एडाप्टर इसको असाइन करेंगे।
अब ये हमारे पास एडाप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो जिन 3 क्लासेस का मैंने आपसे ज़िक्र किया था वो तीनों क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। सबसे पहले वो क्लास जिसने रिसाइकल व्यू को होल्ड करना है। फिर वो क्लास जो कि एडाप्टर है जिसका काम होता है बताना कि कौन सा व्यू होगा, कितने व्यूज़ होंगे और उन व्यूज़ में कहाँ पर डेटा सेट करना है। ये 3 उसके वो फंक्शंस आ गए। और उसके बाद लास्ट क्लास हमारी व्यू होल्डर की, और ये हमारा वो व्यू होल्डर आ गया। और ये क्लास तो बेसिकली सिर्फ डेटा दिखाने के लिए है। अगर डेटा आपके पास क्लासेस में ना मौजूद हो तो ये इसके बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आपका डेटा जो है वो सेपरेट क्लास में मौजूद हो। तो ये हमारा हो गया एडाप्टर तक का। अब आते हैं सबसे लास्ट चीज़ पे। रिसाइकलर व्यू आपको डेटा लिस्ट में भी दिखा सकता है, ग्रिड में भी दिखा सकता है, और लिस्ट को वर्टिकल भी हो सकती है और लिस्ट हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। तो इस काम को मैनेज करने के लिए रिसाइकलर व्यू के अंदर एक होता है लेआउट मैनेजर, जिसने इसका लेआउट लेट से मैनेज करना होता है कि आपने लीनियरली डिस्प्ले करना है, हॉरिजॉन्टली करना है, या ग्रिड व्यू में करना है, कैसे करना है। तो हम चूंकि लीनियरली दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो एक लास्ट स्टेप जो हमारा होगा वो ये कि recycler view dot layout manager should be equal to linear layout manager, and that's it. तो अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इसको रन करें तो असूलन मुझे ये पूरे का पूरे डेटा इस तरह के लेआउट में एक्टिविटी में यूं डिस्प्ले होना चाहिए। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो अब ये देखें, ये मेरा डेटा पहला पहला था। 12 मुझे कमेंट किया गया इस तारीख को, ये उस बंदे का नाम था और ये उसका कमेंट था। सो ये हमारे पास वही डेट, नाम, कमेंट आ गया। ये डिफरेंट बंदा, डेट, डेट, नाम और कमेंट, और ये इस तरह से हमारे पास पूरी लिस्ट कंप्लीट हो गई एंड तक। तो ये हमारी रिसाइकल रिव्यू बन गया। अब यहाँ पर देखें तो ये टोटल बेसिकली 9 आइटम्स हैं, लेकिन आपके जो व्यूज़ हैं वो टोटल सिर्फ 3 बन रहे हैं, क्योंकि एक एट वन टाइम ये 1, 2 और 3 व्यूज़ दिखा सकता है स्क्रीन पे, और बाद में इन्हीं 3 व्यूज़ को रिसाइकल कर करके उनमें डिफरेंट डेटा ऐड कर करके वो आपको दिखा रहा है। तो ये है बेसिकली रिसाइकल रिव्यू का बेनिफिट ओवर लीनियर लेआउट। और रिसाइकल रिव्यू को रिसाइकल रिव्यू क्यों कहते हैं, उसकी बेसिकली वजह यही है कि ये व्यूज़ को रिसाइकल करता है। सो आई होप कि आपको इसमें कुछ ना कुछ लर्न करने को मिला होगा। रिसाइकल रिव्यू में बहुत कुछ है और करने के लिए। इसका एक अगला पार्ट भी मैं रिलीज़ करूँगा, इसी की कंटिन्यूएशन होगी वो, जिसमें हम थोड़ी बहुत और ट्विक्स देखेंगे जो कि इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं। और इसके अलावा अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हों रिलेटिव रिसाइकल रिव्यू से रिलेटेड, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम, एंड होपफुली आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।